स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर और आज मुकाबला में मेरा सवाल है कि क्या हिंदुस्तान के सीजेआई को निशाना बनाया जा रहा है? देश के प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर गए तो क्या विरोधियों ने नैरेटिव बनाने का नया रास्ता खोज लिया? ये सवाल इसलिए वाजिब है क्योंकि हर तरफ पीएम मोदी के सीजेआई के घर गणपति पूजन में जाने की तस्वीरों पर बहस छिड़ी हुई है। मोदी विरोधी इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता रहे हैं। कोई कह रहा है कि देश की संस्थाओं की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाला है, कोई इसे आवाम के भरोसे को तोड़ने वाला बता रहा है। हद तो तब हो गई जब इस मुलाकात को जजों के कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना तक करार दिया गया। सवाल है कि क्या किसी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की मुलाकात नहीं होनी चाहिए? अगर नहीं तो क्या इससे पहले ऐसा मौका कभी नहीं आया था? बीजेपी का कहना है कि इससे पहले भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब उनकी इफ्तार पार्टी के आयोजन में उस वक्त के चीफ जस्टिस केजी बालकृष्णन शामिल हुए थे, लेकिन तब किसी ने लोकतंत्र की ना दुहाई दी थी ना कोई हंगामा बरपा था। लेकिन इस बार जो सियासत हो रही है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि आयोजन इफ्तार का नहीं गणेश पूजन का था। अब सवाल यह है कि नियम क्या कहते हैं, किसकी मंशा क्या जाहिर करती है और कौन किसके निशाने पर है। इसी पर करेंगे मुकाबला। पहले आइए आपको सुनवाते हैं कुछ सियासी बयान। और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है। चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए। न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसा लगता नहीं। 80 में जब इंदिरा जी चुन के आई तो उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज किया था इंदिरा जी को। बाकी जजेस ने एक्सेप्शन लिया कि ये हमारा काम नहीं है। देखिए, इंडिपेंडेंस ऑफ एवरी इंस्टीट्यूशन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चीज नहीं है, ये दिखना भी चाहिए। गणपति पूजा में ये बहुत ही व्यक्तिगत है, आप कैमरा लेके जा रहे हैं, मैसेज असहज करता है। मेरा सिर्फ इतना कहना है। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बहुत बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री जी भी छोटे नहीं, बहुत बड़े आदमी हैं। अब उन लोगों ने अगर संवैधानिक व्याख्या के बावजूद ये तस्वीर पब्लिक डोमेन में रिलीज की तो मैं क्या ही कहूं। कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पे आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पे आपत्ति नहीं है। सी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं, जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच यह पार्थक्यता क्यों है? अब पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से वार पलटवार किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि नियम क्या कहते हैं और क्या वाकई में देश के चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं कर सकते हैं या उन्हें अपने किसी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं कर सकते हैं। आज इसी पर करेंगे बहस, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, वरिष्ठ वकील और राज्यसभा सांसद महेश जेठमलानी जी। तो आइए सवाल जवाबों की शुरुआत करते हैं। महेश जी, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि पीएम मोदी सीजेआई के घर गणपति विसर्जन में शामिल हुए, फोटो सार्वजनिक हुई तो विपक्ष ने कहा कि कोड ऑफ कंडक्ट की अवहेलना है। क्या वाकई में ऐसा है? और मेरी राय में तो ये तो एक हास्यास्पद बात है कि आप उस स्तर तक ले जाते हैं, उस हद तक ले जाते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा त्यौहार है महाराष्ट्र में। गणेश जी एक बहुत माना जाना डीटी है वहाँ पे, और ये फेस्टिवल 12 दिन के लिए चलता है वहाँ पे, और हर आदमी को निमंत्रण मिलता है अलग अलग लोगों से हर साल, दूसरे लोगों से
कि आप आकर दर्शन लीजिए और गणेश जी का आरती करना। और वहाँ लोग जाते हैं, एक सोशल इवेंट बन गया है वहाँ पे, और एक जिसका काफ़ी धार्मिक सिग्निफिकेंस है। तो इसको उस स्तर के लेने सेपरेशन ऑफ पावर्स का उल्लंघन है, कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन है, ये बेमतलब है। बिल्कुल, देखिए अब तो ये भी कहा जा रहा है ना महेश जी कि ये इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस यानी कि संस्थाओं की आजादी पर अटैक है। क्या वाकई ऐसा है? भाई इसमें कुछ संस्था के ऊपर धकल करने की बात, या आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का विभाजन का जो डॉक्ट्रिन है, उसका मतलब ये है कि हर संस्था जो है, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये तीनों का अपना स्थान है, तीनों का अपना जुरिस्डिक्शन है, और एक को दूसरे के जुरिस्डिक्शन में दखल नहीं करना चाहिए। उसका मतलब सिर्फ ये है। लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर्स का जो डॉक्ट्रिन है, उसका मतलब ये नहीं कि सोशल दूरी होनी चाहिए, सामाजिक दूरी होनी चाहिए, और धार्मिक ओकेजन्स पे आप किसी के घर नहीं जा सकते आरती लेने के लिए। बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र से एक आवाज आई महेश जी, और महाराष्ट्र में उद्धव गुट की शिवसेना ये कह रही है कि जब संविधान के रखवाले ही सरकार से मिलेंगे तो शंका क्यों ना पैदा हो। क्या वाकई में इससे शंका पैदा होगी हमारी जुडिशरी सिस्टम को लेकर? देखिए ये एक बेमतलब इल्ज़ाम है। इसके पीछे सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव्स है और कुछ नहीं। यानी इन लोगों को जो ये आलोचना कर रहे हैं ना, वो लोग को और कुछ दूसरा मुद्दा है ही नहीं, इसलिए इसको उठा रहे हैं। वास्तव में इसका कोई यानी पॉलिटिकल मकसद तो है ही नहीं जाने में। प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब मिलते हैं ऐसे ओकेजन्स पे, वो कोई पॉलिटिकल बात पे मिली भगत नहीं होती है। ये साथ में दर्शन लेते हैं गणेश जी का एक धार्मिक मौके पे, और आरती करते हैं वहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो इस तरीके से इसे देखा जा रहा है, लेकिन वही संजय राउत अब यहां तक कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार के जो केस सीजीआई के सामने हैं, सीजीआई को खुद ब खुद इन केसेस से अलग होना चाहिए, क्योंकि वो अब डाउटेड हैं उन पर। सीजीआई को डाउट होता, देखिए उनका शंका उनको भले हो, लेकिन वो तो सच्चाई नहीं है। उनके कहने से ये सच थोड़ी बनता है। ये तो उनका इल्ज़ाम है, एक पॉलिटिकल इल्ज़ाम है, और वास्तव में ये एक बहुत गंभीर इल्ज़ाम है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी हो सकता है कि आप ऐसे आलोचना कर रहे हैं, ऐसे आरोप लगा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ। अब देखिए, जिस कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर महेश जी इतना हाय तौबा हो रही है, जिस कोड ऑफ कंडक्ट के अवहेलना की बात कही जा रही है, वो होता क्या है? क्या कर सकते हैं हमारे देश के जजेस, क्या नहीं कर सकते हैं, किसको बुला सकते हैं, किसको नहीं बुला सकते हैं अपने कार्यक्रमों में? जहां तक एक जज के हैसियत से वो निमंत्रण दे सकते हैं कोई भी सामाजिक मौका के लिए, समझ लीजिए धार्मिक ओकेजन हो, या कोई शादी है घर में, कोई किसी का बहुत बड़ा जन्मदिन है, 50th बर्थडे, तो फिर ऐसे ओकेजन्स पे मिलना जुलना में कोई दिक्कत थोड़ी है। मुझे कोई शक नहीं है कि ये लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो खुद कभी ना कभी किसी जज को अपने घर पे या किसी मौके पर बुलाए हैं, निमंत्रण दिए हैं, और वो आए हैं। अब जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं, वही बीजेपी भी कह रही है, पलटवार कर रही है। आज पीएम मोदी और सीजीआई की मुलाकात की तस्वीरें सामने आई तो लगे हाथ 1990 में मनमोहन सिंह और उस वक्त के सीजीआई केजी बालकृष्णन की फोटो भी इंटरनेट पर खूब चल रही है। क्या उस तस्वीर पर भी सवाल उठने चाहिए महेश जी? जो लोग अब आपका जो कहना है वो ठीक है, और उसका मकसद ये है कि जो लोग ये इल्ज़ाम लगाते हैं वो सिलेक्टिवली लगाते हैं इल्ज़ाम। ये इनका जो ये एंटी हिंदू भावनाएं के लोग हैं, और इसीलिए वो ये कर रहे हैं। जैसे जी आपने कहा कि इफ्तार के मौके पे वो ये ऐसे आवाज़ उठाते ही नहीं है, लेकिन जब एक हिंदू महोत्सव हो रहा है तब आप उठाएंगे। इसलिए कि ये लोग अवसरवादी है और सिलेक्टिव है। ऐसे में जैसे मैंने कहा, इनके भावनाएं गैर हिंदू है। बहुत बहुत शुक्रिया महेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। धन्यवाद जी, धन्यवाद।
चलिए अब आगे बढ़ेंगे, चर्चा की शुरुआत भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनन कुमार मिश्रा हैं, राज्यसभा सांसद हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ आरपी सिंह हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी हैं, प्रवक्ता एलजेपीआर, संजना अघाड़ी प्रवक्ता शिवसेना, उद्धव गुट हमारे साथ हैं, कंचना यादव प्रवक्ता आरजेडी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा में जाऊं उससे पहले मनन जी आपके पास आऊंगी। आज बहुत सारे डाउट हैं जो तैर रहे हैं और जिनको जन्म दिया है विपक्ष ने, वो डाउट कैसे क्लियर होंगे? या वाकई में एक सीजीआई के कार्यक्रम में पीएम का जाना इतनी बड़ी बात है कि हम तमाम चीजों पर सवाल खड़े कर देंगे, न्याय व्यवस्था पर, सीजीआई पर, इंस्टीट्यूशन की आजादी पर, सब पर। महेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें अपना समय देने के लिए। मनन जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए ठीक है, मनन जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनके पास हम जाएंगे। इससे पहले तमाम खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। मैं अरविंद वाजपेयी जी आपसे शुरुआत कर रही हूं आज, फिर मैं कंचना जी के पास भी जाऊंगी, संजना जी के पास भी जाऊंगी। आप समझा सकते हैं मुझे कि जुडिशरी व्यवस्था क्या होती है, जजेस क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, सीजीआई के कार्यक्रम में कौन जा सकता है, कौन नहीं जा सकता है? ये जो सवाल आज विपक्ष उठा रहा है, इन सवालों में कितना दम है वाजपेयी जी? देखिए प्राची जी, ये सवाल जो उठा रहे हैं ये बेईमानी है। और एक्चुअली इनको जो संजय राउत ने जो बयान दिए हैं वो उनकी स्टेटमेंट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की परिधि में आता है। वो सीधे आरोप लगा रहे हैं चीफ जस्टिस पे कि हमारे केस में ये नहीं किया, हमारे केस में ये किया, ईवीएम के केस में ये किया। इस तरह के आरोप क्रिटिसाइज कर सकते हैं जजमेंट को, लेकिन डायरेक्ट आरोप लगाना, और वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, इट्स ए क्लियर कट केस ऑफ ए कंटेम्प्ट। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनकी पीड़ा ये नहीं है कि ये हेड क्यों मिले हैं, इनकी पीड़ा ये है कि ये गणेश पूजा पर क्यों मिले हैं। क्योंकि जैसा कि आपने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया कि इफ्तार पार्टी में जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, मनमोहन सिंह की जी है और उसमें जब से बालाकृष्ण, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गणपति पूजा में क्यों चले गए? सनातन को गाली देने वाले लोग, इनको दिक्कत ये हो रही है कि ये गणेश पूजा में प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस क्यों चले गए हैं। तो देखिए, ये आपका जो नज़रिया है ये नज़रिया ठीक नहीं है, इसको आपको बदलना पड़ेगा। अगर इफ्तार में जाना आप सही कहते हो तो गणेश पूजा में जाना सही है। और इस पे किसी तरीके से किसी फैसले पे या किसी कानूनी प्रावधान पे कोई लेना देना नहीं होता है। ये एक आस्था का विषय है, उनको इनवाइट किया गया, प्रधानमंत्री जी भी पूजा पाठ वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने जाना स्वीकार किया। इसमें इस तरह के आरोप लगाना या इस तरह की तस्वीर खींचना, ये एक जवाब कंचना जी आपसे जरूर बनता है। उसके बाद मनन जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास मेरे साथ, पहले उनके पास चली जाती हूँ। मनन जी, बहुत सारे डाउट हैं जो आज हवा में तैर रहे हैं, बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्ष की तरफ से दागे गए हैं। क्या वाकई में इतनी बड़ी बात है पीएम का सीजीआई के कार्यक्रम में शामिल होना और गणेश आरती करना? देखिए, बात कुछ नहीं है, और अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री सीजीआई के यहाँ गणेशोत्सव हो रहा है, वहाँ पूजा पाठ हो रहा है, उसमें अगर चले गए, वहाँ अगर आरती पूजा अर्चना कर दी, तो इसमें ऐसा क्या पहाड़ टूट गया? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ लोग इतने बेचैन हैं, सोशल मीडिया पे, ट्विटर के थ्रू अनाप शनाप जो है सो बयान दिए जा रहे हैं। इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करना, इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का हर प्रयास ये लोग करते रहते हैं। हमारा जो संविधान है उसका आर्टिकल 50 ये नहीं कहता है कि एग्जीक्यूटिव के हेड और जुडिशरी के हेड कभी मिले नहीं। इट सिंपली टॉक्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। तो अगर इसमें मुझे नहीं लगता है कि उस सेपरेशन ऑफ पावर को कोई उस पर असर पड़ता है। ये कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं थी, इसमें किसी केस के बारे में कोई मुझे नहीं लगता है कि किसी ढंग का डिस्कशन हुआ, सामने की बात है। और उस वीडियो को किसने वायरल किया? गवर्नमेंट ने वायरल किया। अगर आप जानती हैं आज के टाइम में
AI का समय है, इस समय इतना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गया है। अगर कोई दूसरी मंशा होती तो हॉटलाइन पर बात करने की आज की तारीख में सुविधा है। फेस टाइम पे बात करने से, व्हाट्सएप पे बात करने से किसी को कानो कान पता नहीं चलता है। तो अगर दो आदमी को, दो इंडिविजुअल्स को बात करने होते, कुछ गुप्त रखना होता तो किसी तरह बात कर लेता। इसको पूजा करके और इसको वायरल कर देना यही साबित कर रहा है कि कहीं कोई न जुडिशरी से रिलेटेड कोई मैटर रहा होगा, किसी केस से रिलेटेड कोई मैटर रहा होगा, ना ही कोई पॉलिटिकल इशू रहा होगा। लेकिन एक मसला मिल गया, इनको एक मसाला चाहिए किसी तरह कि इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट को और सबको बदनाम करते रहे, तो वो कर रहे हैं। नहीं मनन जी, कहा ये जा रहा है, दूसरा इनके साथ है कि वो चूंकि जी मनन जी, कहा ये जा रहा है कि गए तो गए, वो तो एक बड़ा प्राइवेट कार्यक्रम था, आप पूजा में शामिल हो रहे हैं, वो आपकी निजी विषय है, आप उसकी फोटो क्यों वायरल कर रहे हैं? ये सवाल उठा रहे हैं आरजेडी के नेता। नहीं, मैं ये बता रहा हूं आपको, वो वायरल करना इसलिए भी आवश्यक था कि अगर वो वायरल नहीं किया जाता तब भी ये बहुत बड़ा बवाल उठता कि चुपके से प्रधानमंत्री चले जाते हैं CGI के यहाँ और पता नहीं क्या बात हुई। बात समझ रही हैं? अगर ये वायरल नहीं होता, इसको पब्लिक में नहीं किया जाता, तो और इसको और बड़ा ये कोशिश करते कि उससे भी बड़ा बम फोड़ दें कि बहुत बड़ी बात हो गई, चुपके से बात हो गई, अंदर उनके घर में मीटिंग हुई, क्या हुई। इसके लिए भी आवश्यक था कि इसको बता दिया है पब्लिक को कि भाई पूजा पाठ था, वहाँ जाके आरती किया, हम पूजा करने गए। वैसे महाराष्ट्र के हमारे चीफ जस्टिस हैं, बड़ी श्रद्धा से वो पूजा करते हैं और एकदम बहुत डिवोशन से करते हैं। मैं भी जानता हूँ, एक बार उसमें रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में वायरल करना बहुत आवश्यक था, अदरवाइज दूसरे ढंग की बात लोग भ्रम फैलाना शुरू कर देते। आप देख रही हैं आजकल भ्रम फैलाने की और देश की भोली भाली जनता को किसी तरह उसको ठगने की कोशिश हर तरफ प्रयास किया जा रहा है। तो ये भी एक भ्रम फैलाया जाता है इसका भी, तो इसलिए वो वायरल करना अच्छा हुआ। ठीक है। अब मनन जी, ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आप गणेश उत्सव में शामिल हो गए, आप गणेश आरती में शामिल हो गए, आप एक विशेष धर्म से जुड़ी हुई पूजा में शामिल हुए, आपने फोटो वायरल कर दिया। जो सेकुलरिज्म के रखवाले हैं वही इस तरीके से करेंगे तो किससे क्या उम्मीद करिएगा? तो इससे कोई सेकुलरिज्म पर खतरा है क्या ऐसी तस्वीरों से? नहीं, सेकुलरिज्म पर खतरा, जिनको खतरा नज़र आता है उनको हर बात में खतरा नज़र आएगा। उनको उस दिन खतरा नज़र नहीं आया जब किसी कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने किसी पूर्व के मुख्य न्यायाधीश के साथ इफ्तार पार्टी में वो शामिल हुए। वो एक अलग पार्टी थी, उसकी चर्चा ये नहीं करेंगे। उस समय सेकुलरिज्म को कोई खतरा नहीं था। और ये चूँकि एक गणेश की पूजा है और उसमें शामिल हो गए एक सोशल रिलीजियस फंक्शन में, तो धर्म को खतरा हो गया, सेकुलरिज्म को खतरा हो गया, संविधान को भी खतरा हो गया होगा। अब इनके लिए सब कुछ हो गया, लेकिन हमारे देश की 140 करोड़ जनता को यह कुछ भी बुरा नहीं लगा। हमारे देश के 25 लाख वकीलों को, जिनका मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ, उनको कुछ खराब नहीं लगा। इक्के दिक्के जो दो चार वकील जो बोलते रहते हैं, उनको मसाला मिला है, बोलने दीजिए। अब मनन जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी। महाराष्ट्र से ये सवाल आया है, महाराष्ट्र से संजय राउत ये कह रहे हैं कि शंका पैदा होती है जब संविधान के रखवाले सरकार से मिलते हैं, तो शंका पैदा होती है हमारे जो केसेस चल रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के, उससे खुद ही पीछे हट जाना चाहिए CGI को। देखिए, ऐसा है कि हमारे CGI के ऑनेस्टी इंटेग्रिटी पे कोई क्वेश्चन मार्क आज तक नहीं लग सका। अब उनको 2-3 महीने का उनका टेन्योर रह गया है। ऐसे समय में उनके विरुद्ध कुछ भी बोलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। CGI ने उनका अभी इतिहास बताता है कि अभी तक गवर्नमेंट के खिलाफ भी वो फैसले दिए हैं, गवर्नमेंट के पक्ष में भी फैसले दिए हैं। तो अब एट दिस फैग एंड ऑफ हिज टेन्योर ये सब अनाप शनाप बात करना किसी के लिए उचित नहीं है। वो तो वेस्ट बंगाल का जो उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, वो रेप मर्डर केस का, उसकी भी वो धज्जियां उड़ा रहे हैं हमारे संजय राउत ने। वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है आप सोच सकती हैं। देश को बुरा लग रहा है ये बात। सुओ मोटो हमारे CGI ने कॉग्निजेंस लिया उतने बड़ी वो जो दुर्घटना का, और उसकी भी माहौल उसका भी उड़ाया जा रहा है।
ठीक है मनन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए, बताने के लिए कि हंगामा क्यों है बरपा अगर प्रधानमंत्री सीजीआई के घर पहुंचते हैं और गणपति उत्सव में शामिल हो जाते हैं। अब कंचना जी, अब देखिए सवाल सीधा मेरा आपसे है, आप मुझे समझाइए आपत्ति किस बात को लेकर है। जो तस्वीर मैं चला रही हूँ, दोनों तस्वीर चला रही हूँ मैं, एक तरफ है आज के प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिनके हाथ में आरती की थाल है, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं जिनके साथ तत्कालीन सीजीआई मौजूद है मौका इफ्तार पार्टी का। क्या डिफरेंस है इन दोनों तस्वीरों में? डिफरेंस प्राची जी ये है क्योंकि अभी यहाँ पर सीनियर एडवोकेट वाजपेयी जी बैठे हुए हैं और उन्होंने ठीक है जो भी कहा, लेकिन एक चीज, एक ट्रेंड को नहीं भूलना चाहिए जिस पर हमेशा सवाल उठता आया है, क्योंकि बंगाल का भी नाम आया तो याद है आपको अभिजीत गांगुली जी जो वहां पर जज थे और उसके बाद उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और बीजेपी ज्वाइन करते ही उन्होंने क्या कहा कि मैं बीजेपी के संपर्क में था और बीजेपी हमारे संपर्क में थी, और उनके पूर्व के जो जजमेंट आते थे उस पर ममता बनर्जी जी सवाल खड़े करती थी, तब भी लोग कहते थे ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो आप प्री रिटायरमेंट जो सर्विस देते हो और पोस्ट रिटायरमेंट उससे जॉब की उम्मीद करते हो, इस तरह यही मनोज झा जी ने कहा कि पब्लिक में फोटो आने के बाद एक जो परसेप्शन कॉमन बनता है, और सिर्फ यही नहीं, आपको रवि कुमार दिवाकर जी भी याद होंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने भी एक जजमेंट में वो बहुत तारीफ की थी योगी आदित्यनाथ की, बोले गोरखपुर के महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी, और उनकी तारीफ की, बोले कि और प्लेटो का एक बुक है गणराज, उसका गणतंत्र या गणराज जैसे उसका रेफरेंस देते हुए बोला कि एक रिलीजियस पर्सन, एक महंत ही एक अच्छा शासक हो सकता है। बाद में इलाहाबाद कोर्ट ने उनके स्टेटमेंट को वहां से बाहर निकाला। तो ये क्या है? और जब हम अभी नहीं भूल सकते, हम कंचना जी बड़ा सीधा सवाल पूछा था मैंने, आप अच्छे एग्जाम्पल दे सकती हैं, लेकिन फिर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या कांग्रेस के शासनकाल में या यूपीए गवर्नमेंट में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी जज की, मैं तो सीजीआई छोड़ दीजिए, हमारी न्यायपालिका से जुड़े हुए किसी भी शख्स की कोई नजदीकी रही हो सरकार के नुमाइंदे से? एक तस्वीर तो मैं आप ही के सामने चला रही हूँ ना, मुझे बताइए ना इन दोनों तस्वीरों में डिफरेंस क्या है? यहाँ पूजा की आरती है, पूजा की थाली है, आरती की थाली है पीएम के हाथ में, वहां हाथों में हाथ डाले नजर आ रहे हैं सीजीआई के साथ, मौका इफ्तार पार्टी का है, अंतर बताइए। प्राची जी, अगर आप मुझे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही हैं तो मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब दे सकती हूँ। नहीं कंचना जी, कंफ्यूजन दूर करती हूँ, बस एक बार कंफ्यूजन दूर करती हूँ कंचना जी, फिर कंप्लीट करिएगा। मैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछ रही हूँ, चूंकि मौके दोनों अलग अलग है ना, तो मुझे बताना पड़ेगा। एक गणेश उत्सव की फोटो और एक इफ्तार पार्टी की फोटो है, अब आप इसे रिलीजियस परिप्रेक्ष्य में ले जाइए तो मैं कुछ कर नहीं सकती। बोलिए, आप मुझे जवाब देने हाँ, बोलिए प्लीज। आप उसको दिखा रही हैं और बोल रही है इफ्तार और ये इस तरह से, तो उसको भी याद करिए, ब्रुनेई में जाकर, है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मस्जिद में जाकर फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन यहीं पर इंडिया में उनके एक जो एमएलए हैं और वो राणे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, उनके पुत्र, वो सीधे क्या करते हैं कि हम मस्जिद में घुसकर मारेंगे। लेकिन ऐसा नहीं, मनमोहन सिंह जी अगर इफ्तार में जाते थे तो वो हिंदू फेस्टिवल में भी जाते थे, सिख फेस्टिवल में भी जाते थे, ईसाई फेस्टिवल में भी जाते थे। लेकिन बात यहाँ अगर फंडामेंटल पर आप सवाल उठा रही है तो मैं क्लियर कर सकती हूँ कि फंडामेंटली ना मैडम सुनिए, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस बोला है आपके नेता ने, सुनिएगा आप मैडम, मैं फंडामेंटल रिलीजियस कौन कहां जाता था मेरा प्रश्न ही नहीं है। अगर आज ये फोटो गलत है, अगर आज प्रधानमंत्री का सीजीआई के यहां जाना गलत है, तो क्या उस वक्त पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी गलत थे? क्या उस वक्त भी हमारी न्यायपालिका खतरे में थी, हाँ या ना? मैं आपको आप जवाब सुनिए। हाँ, जब हम फंडामेंटल अपने इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो किसी की भी सरकार हो, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं तो सेपरेशन ऑफ पावर दिखनी चाहिए और होनी चाहिए, वो चाहे कांग्रेस की सरकार हो और चाहे बीजेपी की सरकार हो। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने अगर कुछ कर दिया और उसको हम आधार मान ले कि वो तो सही हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता? ये गलत है। अगर वो गलत है तो ये भी गलत है। तो खुलकर कहती थी ना वो गलत था, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गलत थे कंचना जी। और दिखा दीजिए मुझे आपके नेताओं के बयान में, बता देती हूँ 2009 का ये मामला है, 2009 की तस्वीर दिखा रही हूँ, अभी डिबेट में पूरा समय बचा है। जैसे आपके नेताओं ने आज बोला है, कोई एक आध बयान बता दीजिएगा तो मुझे यकीन आ जाएगा कि आप सही को सही और गलत को गलत कहने में यकीन करती हैं। आरपी सिंह जी, दे रही हैं, मैं मौका दे रही हूँ आपको, एक सेकंड रुक जाइए। एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं, पीएम मोदी के सीजीआई के घर जाने पर
हैरान हूं, ये कपिल सिब्बल ने कहा है। वीडियो वायरल होने से संस्था को नुकसान होगा। तो देखिए, विपक्ष जो कह रहा है उसी लाइन पर कपिल सिब्बल भी कह रहे हैं। कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं कि अगर सीजीआई के घर पर पीएम मोदी गए हैं तो मैं ये तस्वीरें देखकर हैरान हूं। और जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें आरती करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं, अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से प्रधानमंत्री ने तस्वीरें भी शेयर की, बधाई भी दी, और उन्हीं तस्वीरों को आधार बनाकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। आरपी सिंह जी, अब जवाब दीजिए इन बातों का। विश्वास नहीं है आप लोगों पर, अब कब कहां जाकर क्या कर दीजिएगा, एक मुलाकात क्या साबित हो जाएगी, ये बात विपक्ष को समझ नहीं आ रही और इसीलिए इन तस्वीरों पर प्रश्न है, हैरानगी है। देखिए प्राची जी, आप किन लोगों की बात कर रही हैं? जिन लोगों को देश के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को सोमनाथ मंदिर जाने पर आपत्ति थी, उन्होंने मना कर दिया था नेहरू जी ने कि आप सोमनाथ मंदिर नहीं जाएंगे, और ये सबको जानकारी में है। और इनके यहाँ भी, मैं अभी आपको नाम दे दूंगा, मेरे ध्यान में नाम नहीं आ रहा, परंतु एक चीफ जस्टिस ऐसे भी बने थे जो कि पहले कांग्रेस के मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं और बाद में चीफ जस्टिस भी बने भारत के, और ऐसे भी थे जो चीफ जस्टिस थे बाद में मेंबर पार्लियामेंट कांग्रेस के नाम पे बने वो। तो क्या है कि इनको जो सूट करता है उस हिसाब से है, परंतु मूल जो दिक्कत दो हैं। एक है कि गणेश चतुर्थी पे क्यों गए, जो अभी आप कह रही थी कि इफ्तार पार्टी पे जाए तो ठीक, और ये पहली बार सिर्फ मनमोहन सिंह जी के समय में नहीं हुआ, हामिद अंसारी जी की भी जरा कुछ पार्टीज की पिक्चर्स दिखा देनी चाहिए इनको, बोले कोशिश करें अपने रिसर्च टीम को निकालने के लिए। ऐसे ही जाकिर हुसैन साहब के जो समय में रही, या जहतुल्ला साहब के समय में जो इफ्तार पार्टी हुई, उस समय कौन कौन लोग आए कौन कौन लोग नहीं है, जरा उसकी भी जिक्र कर लेना चाहिए। तो क्या है कि इनको तो पंजाबी में कहावत है, आटा गूंदी हिलदी क्यों है, मतलब आप अगर आटा गूंथेंगे तो हिलना पड़ेगा, इसलिए इनको हर चीज़ पे प्रश्न उठाना है, हर चीज़ पे इनको ना कोई बवाल खड़ा करना है। परंतु जो दूसरी मूल बात है, इनको असल में डर सताता है। इनको लगता है कि हम किसी ढंग से भी दबाव बनाएं अपना, उस डर को ओवरकम करने के लिए दबाव बनाएं, क्योंकि कुछ फैसले इन दोनों में आने हैं, और चीफ जस्टिस इंडिपेंडेंट है, वो कई सारे फैसले सरकार के खिलाफ भी देते हैं, कुछ फैसले ऐसे आते हैं जो सरकार के मत के साथ चलते हैं, परंतु क्योंकि इन दोनों में कुछ फैसले इंपॉर्टेंट फैसले आने हैं, जरा उन पर दबाव बना लें। वो बेशक महाराष्ट्र का फैसला हो, बेशक कोई और फैसले हो, जिनको लेकर ये दबाव बनाना चाहते हैं कि वो अपने आप को, चीफ जस्टिस अपने आप को रिक्यूज करें, वह उन फैसलों का हिस्सा बनने से मना करें, और फिर ये दबाव बनाए। और ये पहली बार नहीं हो रहा, ये पहले भी कोशिश कर चुके। कपिल सिब्बल साहब तो वो थे जिन्होंने कोर्ट के अंदर कागज फेंके थे और कहा था कि 2019 के बाद ही फैसला आना चाहिए राम मंदिर का, वो भी डिक्टेशन होगी, मतलब उनके यहाँ से तय होगा कि नहीं राम मंदिर का फैसला 2019 के चुनाव के बाद आना चाहिए। हाँ। तो असल में क्या है कि इनको लगता है कि जुडिशरी को हम अपने हिसाब से चलाएं, अपनी मर्जी से चलाएं, और जैसा ठीक लगे हमारे को वैसा चले जुडिशरी, तो ठीक है। ये बात समझनी होगी ना आरपी सिंह जी, आपको भी, विपक्ष को भी, कि देश की जुडिशरी किसी के हिसाब से चलती नहीं है। हाँ, आरोप प्रत्यारोप का दौर जरूर चलता रहता है। मैं संजना जी माफी चाहूंगी, आपके पास आ नहीं पा रही हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, ब्रेक से फौरन वापस आऊंगी, फिर आपका भी रिएक्शन लेंगे इस पर, क्योंकि बड़ा बयान तो संजय राउत साहब की तरफ से भी सामने आया। बरपा हमारे साथ संजना जी भी हैं उद्धव गुट शिवसेना की तरफ से। संजना जी, आपके नेता तो एक कदम आगे बढ़ गए, उनकी शंकाएं तो इतनी बढ़ गई कि वो ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि सीजीआई को खुद ही अलग हो जाना चाहिए उस केस से जो महाराष्ट्र सरकार का केस है। ये शंका क्यों है और क्या लगता है आपको, क्या बदल जाएगा इन पूजा की तस्वीरों के साथ या सीजीआई के घर पर पीएम के जाने के साथ ही? सबसे पहले तो मैं यहाँ पे स्क्रीन पे जो देख रही हूँ, मनमोहन सिंह जी की इफ्तार पार्टी की तस्वीर यहाँ पे है, और मोदी जी का कल का जो वीडियो चल रहा है गणपति बप्पा की पूजा। एज अ भारतीय मुझे ऐसे लगता है कि, या महाराष्ट्र मुझे ऐसे लगता है कि इसमें कोई गलत नहीं है, कि इसमें किसी धर्म का ये मुझे नहीं दिख रहा है। ये एक अच्छी बात है, पूजा कर रहे हो। लेकिन जो संजय राउत जी ने बात की वो इस चीज के लिए की, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस पद्धति से हमारी शिवसेना का केस चालू है आज सुप्रीम कोर्ट में, जिस तरह से राष्ट्रवादी पार्टी का केस शुरू है, जिस तरह से पार्टियां तोड़ी गई है, और ये तोड़ने वाली भाजपा सरकार है, केंद्र सरकार जो भाजपा सरकार है वो उसमें शामिल है। ये हमारा उनके ऊपर आरोप है, और जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है उसमें से ही बोर्ड के सीजीआई ये खुद चंद्रचूड़ सिंह जी ये केस खुद देख रहे हैं, और 21 अक्टूबर को इसका निर्णय आ रहा है। विषय ये है कि जिस तरह से ये वीडियो बना है, महाराष्ट्र के
कपड़े या महाराष्ट्रियन वेश परिधान किया है मोदी जी ने, महाराष्ट्रियन मराठी भाषा में ट्वीट किया हुआ है, और महाराष्ट्र का इलेक्शन भी अभी आ रहा है नवंबर में। तो ये हमारा कहना है कि कहीं पे क्या मैसेज देना चाह रहे थे मोदी जी। अभी आप बोलेंगे इसमें मैसेज कैसे होता है, देखिए किसी एक भारत के किसी राज्य में मोदी जी भाषण करते हैं, 70,000 करोड़ का महाराष्ट्र में घोटाला है और वो जल्दी बाहर निकालेंगे, और दूसरे दिन में अजित पवार जो मुख्य आरोपी है इससे, वो बीजेपी के साथ बैठ जाते हैं और 2 दिन में सीएम बन जाते हैं। 70,000 का कभी बाद में नहीं निकलता। तो इसका मतलब पंतप्रधान मोदी जी जो करते हैं उसका कनेक्शन जरूर होता है। नहीं, ये कनेक्शन जो आपने जोड़ा ये थोड़ा सा समझ से परे है संजना जी। मुझे इतना बताइए, देश के त्योहार है मैडम, एक सेकंड संजना जी, मैं क्लेमैन की तरह आपसे सवाल करती हूँ, आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए सवाल है। हमारे देश के त्योहार हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हुए त्योहार हो, देश के प्रधानमंत्री अगर उस त्योहार की बधाई देते हैं तो उसमें क्या बिटवीन द लाइन्स हो गई मैडम? अगर वो गणपति उत्सव की बधाई दे रहे हैं और महाराष्ट्रीय या मराठा भाषा में दे रहे हैं तो उसमें क्या आपत्ति है? आपत्ति ये है ना कि मोदी जी रंजन गोगोई जी को मिलने के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए, बंद कमरे में उनकी चर्चा होती है और जो केसेस चालू थे उसमें उस हिसाब से निर्णय आते हैं, और बाद में यही रंजन गोगोई जी खासदार बन जाते हैं। ऐसे ही आप यहाँ पे देखिए कि बहुत सारी चीजें उनके बारे में है कि मोदी और गोधरा कांड जी के निर्दोष उनको स्थापित करने वाले जो जज थे वो एनआईए। संजना जी, अभी तो पूरी न्याय व्यवस्था पर आपने खैर सवाल खड़े कर दिए। नहीं, आपने पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए, यानी आप ये कह रही हैं संजना जी देखिए सेंसिटिव टॉपिक है, आप ही लोग बोलिएगा जो बोलिएगा, आप ही लोग बताइएगा जो बताइएगा, मैं तो सिर्फ सवाल आपसे कर सकती हूँ। मैं आपसे इतना पूछ रही हूँ संजना जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि क्या हमारे देश की न्याय व्यवस्था या हमारे देश की न्यायपालिका को आप इतना कमजोर समझते हैं कि एक मुलाकात के बाद सब कुछ बदल जाएगा? ये वही जस्टिस है ना, ये वही चीफ जस्टिस है ना जिन्होंने कितने बड़े बड़े फैसले लिए और सरकार को न जाने कितनी बार खरी खोटी सुनाई है, तब तो आप बड़ी तालियां बजाते हैं। अब मैं ये बता रही हूँ कि उनके ऊपर आज भी हमें क्वेश्चन मार्क नहीं है, लेकिन वो जो मैसेज मोदी जी छोड़ना चाहते हैं उसके ऊपर हमें क्वेश्चन मार्क। उसके वजह से हमें ये भी पता कि चंद्रचूड़ जी ने उनको बुलाया था कि नहीं बुलाया था, कि बिना बोले मोदी जी चले गए, विद कैमरा चले गए जो हमेशा जाते। तो वो हमारा क्वेश्चन मार्क उस चीज पे कि वो क्या इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। ठीक है, यानी संजना जी, इस देश में कोई भी नेता किसी भी नेता से मिलेगा या प्रधानमंत्री कहीं पर भी जाएंगे या आपके नेता कहीं पर भी जाएंगे, मैं हमेशा बिटवीन द लाइन्स पढ़ूं, है ना, मैं हमेशा बिटवीन द लाइन्स पर हूं। मैं इस तस्वीर में भी पढ़ रही हूं, मैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो मुलाकात कर रहे हैं मैं उसमें भी बिटवीन द लाइन्स पढ़ूं। खैर, जवाब वाजपेयी जी आपको देना है, एक सेकंड रुक जाइए, वाजपेयी जी आपको देना है। देखिए, इससे स्पष्ट तो संजना जी कुछ कह नहीं सकती हैं, और कंचना जी ने भी बहुत सारे उदाहरण रख दिए थे, बहुत सारे जजेस के बारे में बताया कि कैसे वो बाद में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। ये कारण है इन लोगों के जहन में शक पैदा होता है ऐसी तस्वीरों को देखकर। देखिए, ये लोग कंफ्यूज हैं, अपने आप में कंफ्यूज हैं, दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। क्या किसी को यह अधिकार है कि किसी जज के फैसले को क्वेश्चनिंग करें, उसको अपील में जाइए। अगर आपके मनपसंद माफिक फैसला नहीं है, सबूतों के हिसाब से फैसला नहीं है, तो उसके लिए रेमिडीज अवेलेबल है, लेकिन जज पे आरोप नहीं लगाएंगे प्लीज़। अगर जजेस पे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे आरोप लगाओगे आप, तो आप भी बख्शे नहीं जाओगे प्लीज। देखिए, क्रिटिसाइज करने की आज़ादी है, अपील करने की आज़ादी है, लेकिन आप ये सरासर आरोप लगा रहे हो कि चीफ जस्टिस इन्फ्लुएंस है, चीफ जस्टिस ने फला फैसला ऐसे दिया, फला फैसला ऐसे दिया। देखिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी होती है इस तरह के आरोप लगाना, नंबर 1। नंबर 2, इनकी पीड़ा, जैसे मैंने पहले कहा, इनकी एक्चुअल पीड़ा ये है कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो हैं वो पूजा क्यों कर रहे हैं, गणपति पूजा में आरती प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये लोग शुरू से सनातन विरोधी हैं। इनकी पॉलिटिकल पार्टियां सनातन के खिलाफ कभी उसको डेंगू कहती हैं, कभी मलेरिया कहती हैं, कभी कोई आरोप लगाती हैं और हमेशा क्रिटिसाइज करते रही हैं। इफ्तार में जाएं तो कोई ऐतराज नहीं है, गणपति पूजा में चले गए तो सवालिया निशान खड़ा कर दिया है।
ये इनके दोहरे चरित्र का एग्जाम्पल इससे बड़ा नहीं वाजपेयी जी, अभी कंचना जी थोड़ी देर पहले दोनों ही तस्वीरों को क्रिटिसाइज कर रही थी। कंचना जी दोनों ही तस्वीरों को कह रही थी कि वो भी गलत है, ये भी गलत है, खुलकर कह रही थी। कंचना जी मैं सही कह रही हूँ ना? दोनों तस्वीरें गलत थी ना? उसका भी जवाब है। जी जी उसका बोलिए। भी जवाब है। क्या कोई संवैधानिक लिखित संविधान का कोई हिस्सा है जिसमें यह कहा गया होगा कि 2 कॉन्स्टिट्यूशनल हेड किसी समारोह में नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आंसर है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता और कोई क्लैश नहीं होता है। अगर 2 हेड किसी फंक्शन में, अभी 15 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का हमारा फंक्शन था, 75वां एस्टेब्लिशमेंट डे था हमारा, वहां भी चीफ जस्टिस मिले थे, प्रधानमंत्री आए थे बकायदा। तो ये तो चलता रहता है, ये तो आते रहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। लेकिन उसके पीछे जैसा आपने कहा कि बिटवीन द लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, और बिटवीन द लाइन से भी आगे निकल के कि ये हमारा फैसला आने वाला है इसलिए ये कहीं मिले हैं, ये क्या मतलब, क्या मजाक है, क्या मखौल कर रहे हो आप? एक तरफ संविधान की किताब लेके उसकी तस्वीरों की फोटो खिंचवा के कस्में खाते हो और इस तरह की संविधान के खिलाफ बातें करते हो। थोड़ा परिपक्व होना पड़ेगा। देश की जनता इस तरह की बातों से आपको माफ नहीं करेगी। ठीक है कंचना जी, जिन फंडामेंटल वैल्यूज की आप बात कर रही हैं या आपके नेताओं ने भी जो कहा, संवैधानिक व्याख्याओं के बावजूद ये तस्वीरें पब्लिक डोमेन में है, यही कहा गया है मनोज झा जी की तरफ से। आप बताएंगे हमारे संविधान में ऐसी क्या व्याख्या है जिसमें प्रधानमंत्री सीजेआई एक साथ एक कार्यक्रम में नहीं हो सकते हैं? देखिए प्राची जी, पहली बात तो यह है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पर तो महाराष्ट्र भवन भी है और जगह जगह दिल्ली में आयोजित था प्रोग्राम, लेकिन प्रधानमंत्री जी चूज किए सीजीआई के घर ही जाना क्यों? ये तो सवाल तो बनेगा ही ना। मनमोहन सिंह जी की बात कर रही है, फंडामेंटली मैंने बोला कि दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, है ना, क्योंकि हम जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव पावर को सेपरेट हम देखते हैं और ऐसा लोगों को लगना भी चाहिए। आप क्वेश्चन करें उसके पहले मुझे आप जवाब देने दीजिए। लेकिन मनमोहन सिंह जी ऐसा थोड़ी ना अपने घर पर बुलाते थे, लेकिन अन्य प्लेसों पर भी जाते थे। मोदी जी का फोटो कहाँ है? मोदी जी का फोटो सीजीआई जी के अलावा, उनके घर पर जाने के अलावा कहाँ पर है? और ये इन्फ्लुएंस है जैसा शिवसेना की प्रवक्ता कह रही है, क्योंकि अपकमिंग इलेक्शन है महाराष्ट्र में और उसको देखकर वो पॉलिटिकली बेनिफिटेड होना चाहते हैं, उससे एक मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो महाराष्ट्र से है इसलिए हम इनके यहाँ पर। देखिए राजनीति की बातें आप लोग करते हैं और आप लोगों पर सूट भी करता है। आपको महाराष्ट्र इलेक्शन नजर आ रहा है तो आपको नजर आएगा। मैंने आपसे पूछा, कंचना जी बड़ा सीधा जवाब देती हैं आप, इसलिए आपसे पूछा, ये संवैधानिक व्याख्याओं के बावजूद ये तस्वीरें पब्लिक डोमेन में रिलीज की, तो मैं क्या कहूं? ये लाइन है आपके नेता की। मुझे बताइए ना कि संविधान में कौन सी व्याख्याएं, हो सकता है मुझसे छूट गया हो मैडम कोई पॉइंट और आपको पता हो, तो मुझे भी बताइए और मेरे दर्शकों को भी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और संविधान में क्लियर कट लिखा है कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का पावर जो है वो सेपरेट होना चाहिए और पब्लिक को सेपरेट दिखना चाहिए मैडम। और एक बहुत सवाल, इन्होंने कहा कोर्ट को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। अभी चिराग पासवान जी ने SC/ST जो आरक्षण में डिवीजन है उसको लेकर क्रिटिसाइज किया था। कंचना जी शब्दों से खेल रही हैं आप। सुनिए ना मैडम, एक मिनट। पावर बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, मैं मानती हूँ ये बात, पावर बिल्कुल अलग अलग होनी चाहिए, लेकिन ये कहां पर लिखा है कि आप मुलाकात नहीं कर सकते हैं? ये क्या पावर का लेन देन हो गया इस मुलाकात में? जी जी जी, अब आपका सवाल सही है जी, बिल्कुल। मैसेज यह जाता है जब रंजन गोगोई जी और ऐसे जजमेंट देते हैं जो बीजेपी के फेवर में होता है और बाद में राज्यसभा बना दिए जाते हैं। जब अभिजीत गांगुली जी ऐसे फेवर देते हैं जो बीजेपी के फेवर में होता है, जजमेंट देते हैं बीजेपी के फेवर में होता है और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना दिए जाते हैं, तब लिंक निकलता है। तो कंचना जी आप यहाँ पर मेरे शो पर, कंचना जी मेरे शो पर एक गारंटी आप ले सकती हैं कि यूपीए सरकार में कभी किसी भी जज ने या कभी किसी भी जुडिशियली सिस्टम से, मैं जज फिर भी थोड़ा सा आपको इसमें रियायत दे देती हूँ, कोई भी शख्स जुडिशियल सिस्टम से जुड़ा हो वो नहीं जुड़ा है कांग्रेस पार्टी से या सरकार से? ऐसी कोई गारंटी है? कोई आंकड़ा को कुछ भी आप मुझे बताएं तो मैं सवाल खड़े करूं इनकी मंशा पर। हाँ प्राची जी, मैंने आपको क्या कहा, इसलिए मैंने जब दोनों तस्वीरों आप दिखाए मैंने कहा दोनों गलत हो सकते, दोनों पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अगर कांग्रेस सरकार पे यूपीए सरकार में कुछ गलत हो रहा है, जैसे जातिगत जनगणना नहीं हुआ, हमने क्वेश्चन, चलिए वाजपेयी जी छोटा सा जवाब इस पर दे दीजिएगा, फिर आरपी सिंह जी के पास जा रही है। कंचना जी के कंसर्न बहुत बड़े हैं। इन तस्वीरों में दिख रहा है कि दोनों पावर्स एक दूसरे से मिल रही हैं, बिटवीन द लाइंस ये है। देखिए कंचना जी से आपने बार बार पूछा कि कोई ऐसा प्रोविजन है संविधान में तो बताइए।
तो संविधान में जब ऐसा कोई प्रोविजन है ही नहीं तो बताएंगे क्या ये, इनको जानकारी नहीं होगी। अच्छा, दूसरा आज इन्होंने तो कहा कि मुझे हमने डाउट हो रहा है क्रिटिसाइज आपसे, करने की, क्या आप अरे लॉयर भाई हैं? क्रिटिसाइज कर सकते हैं और उस जजमेंट को आप चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन जज पे आरोप नहीं लगा सकते हैं। ये बड़ा कैटेगरिकली मैंने कहा, और आप लोग आरोप लगा रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पे, इसलिए ये बड़ा सीरियस मामला बन जाता है। देखिए मिलना नहीं हो, ये पूजा का मामला भी है साथ में। कोई आदमी की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। प्रधानमंत्री भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, चीफ जस्टिस भी सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर वो गणपति की पूजा करते हैं तो आप कौन होते हैं उस पर सवाल उठाने वाले, और कौन कहाँ जाएगा उस पर आप कैसे क्वेश्चनिंग कर लेंगे। इफ्तार के लिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं, और गणपति पूजा के लिए आपको दिक्कत है। ये चलने वाला नहीं है। ये देश की जनता इसको दूसरे तरीके से सोचेगी, जिसका आपको बड़ा मैं आ भारी रही हूं नुकसान संजना जी होने फिर जा आपके रहा है। पास, और एक मिनट आरपी सिंह जी, कंचना जी हूं चाहे संजना जी हूं, दोनों के डाउट्स बड़े क्लियर हैं, और वो डाउट्स और भी पुख्ता हो जाते हैं ये आरती वाली तस्वीर देखकर। मैं असली मूल दिक्कत तो आरती की है और कुछ नहीं। जो वाजपेयी जी कह रहे हैं मूल दिक्कत तो आरती की, और मूल दिक्कत है गणपति जी की पूजा क्यों कर रहे हैं, वो गले क्यों नहीं मिल रहे, वो ईद के चलते हुए इफ्तार पार्टी में गले क्यों नहीं मिल रहे। तो दिक्कत मूल ये है, दिक्कत ये नहीं है कि वो गए क्यों है, दिक्कत ये है कि उन्होंने टोपी क्यों पहनी हुई है, उनके पहनावे से दिक्कत है इनको। परंतु मैं कुछ दो चीजें बताना चाहता हूं। 1952 से 57 तक के.एस. हेगड़े साहब कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य थे। बाद में वो जस्टिस बने सुप्रीम कोर्ट के कांग्रेस के समय में 1967 के अंदर, अप्रैल 1967 के अंदर। और जस्टिस बुरहुल इस्लाम राज्यसभा के कांग्रेस के एमपी थे 1962 से 68 तक, और 72 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने वो। और फिर वहां से रिटायर होने के बाद फिर वापस आकर 1983 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट बने। वो उन लोगों में से नहीं थे जिनको सरकार उनके काम के कारण से नियुक्त करती है, वो कांग्रेस के ऑफिशियल कैंडिडेट थे। तो ये लोग बात करते हैं, असल में मैंने कहा मूल दिक्कत जो वाजपेयी जी ने कही इनको सनातन से है। मूल दिक्कत इनको है कि मेरे पास समय खत्म हो रहा है। संजना जी एक कमेंट आपका, गणपति बप्पा मोरया बोला जाएगा, पोशाक से दिक्कत इस बात की है संजना जी, कि देश के अंदर संजना जी, महाराष्ट्रियन पोशाक से या मराठा में विष देने से क्या आपत्ति हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री हैं, पूरे देश की बात कर सकते हैं ना वो तो। आरोप लगा रहे, मैं जब आपको कह रही हूँ कि बाबा अमित शाह जी को जिस तरह से बेगुनाह साबित करने वाला वकील सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए, अमित शाह जी को निर्दोष होने वाले केरल के राज्यपाल बन जाए, IPS ऑफिसर गुजरात जो पुलिस की गड़बड़ी नहीं थी वो अच्छा ठीक है संजना जी, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। देखिए सवाल मैंने पूछा था आपसे कि आप दोनों, कंचना जी और संजना जी दोनों मुझे बता दें कि कांग्रेस के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ, यूपीए के शासनकाल में ऐसा नहीं हुआ, अनोखा काम कोई बीजेपी के शासनकाल में हो रहा है। तो मैं सवाल पूछ लूंगी आरपी सिंह जी से भी और वाजपेयी जी से भी। खैर मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।